देश के पहाड़ी राज्यों खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी के साथ साथ मैदानी इलाके भी सैलाब से अछूते नहीं हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। कोट द्वार का ऑल वेदर पुल ढह चुका है। 15 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी भी इस बीच जारी कर दी गई है। गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में भले ही मॉनसून ने कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया है, लेकिन पहाड़ों पर नॉन स्टॉप बरसात जारी है। उत्तराखंड में तो बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। बेहिसाब बारिश ने उत्तराखंड की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं पहाड़ दरक गए, कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं मकानों ने जल समाधि ले ली है। अगस्त के महीने में जिस तरह से मौसम की मार पहाड़ों पर पड़ी है, उससे आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ये उत्तराखंड का ऋषिकेश है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद यहां अचानक से बाढ़ आ गई है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बरसाती नदी उफरने लगी। धारा के बीचों बीच एक टैंकर और ट्रैक्टर फंस गया, जिसे निकालने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि क्रेन से जितना ही उसे निकालने की कोशिश होती, वो इतना ही जल में समाता जा रहा था। ट्रैक्टर और टैंकर को निकालने के लिए एक और ट्रैक्टर लाया गया, लेकिन पानी का रौद्र रूप देखकर ड्राइवर की हिम्मत जवाब दे गई और वो दूर ही खड़ा रहा। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर भी उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जहां ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर फंसे थे, उसके कुछ ही दूरी पर यह कार भी फंसी होगी। पानी की तेज धारा में जब कार फंसी तो जान बचाकर ड्राइवर भाग निकला और किनारे जाकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से कार को निकालने का काम शुरू किया गया। कुछ देर तक लहरों से उलझने के बाद रस्सी के सहारे कार को बांधा गया और फिर ट्रैक्टर ने उसे खींचकर किनारे पर लगा दिया। ये तस्वीर भी ऋषिकेश की है। भारी बारिश के बाद यहाँ रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। रायवाला की कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। कुछ जगहों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। स्थिति यह है कि लोगों के बेडरूम तक डूब गए हैं। गलियों में चलने पर अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि नाली कहां है और रास्ता किधर है। ट्रैक्टर, ट्रॉली के सहारे लोगों की मदद का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफी है। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें घेर लिया। एसडीएम को भी और सिंचाई विभाग को भी और पुनर्वास को, ये आज हर हालत में ये काम उधर से जुट जाए और देर रात तक चाहे करें, चाहे 1 जेसीबी लगाएं, 10 जेसीबी लगाएं, लेकिन उसका खुदान करना शुरू करें। रायवाला के जिस कॉलोनी में बारिश के बाद बाढ़ आई है, वहाँ जल निकासी के उपाय नहीं है। सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे बिल्डर अवैध प्लॉटिंग करते हैं। प्लानिंग नाकाफी होती है। उसी का नतीजा है कि ऋषिकेश डूब रहा है। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से बरसाती नालों से लगी नदियां उफरने लगी। हल्द्वानी में फ्लैश फ्लड की वजह से कई मकानों को नुकसान हुआ है। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर कोट द्वार में हुआ है। यहाँ कई सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गई। शहर को जोड़ने वाले पुलों को भी नुकसान हुआ है। आसमानी आफत से आई तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। से जो नुकसान हुआ है, पानी का बहाव कई जगह पर रुक जाने के कारण से भी काफी क्षति हुई है। पुलों की क्षति हुई है, सड़कों की क्षति हुई है, घरों की क्षति हुई है। सभी जगह जाकर देखा है और स्थानीय जो प्रशासन वहाँ पर काम पर लगा है, सभी लोग लगे हैं। अभी हमारा पहला प्राथमिकता है कि जनजीवन को सामान्य किया जाए। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में सामान्य से 24% ज्यादा बारिश हुई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहाड़ी इलाकों में जगह जगह सड़कें टूट गई। लैंडस्लाइड हुआ। कोट द्वार का तो ऑल वेदर पुल ही ढह गया। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी में
भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। आज तक ब्यूरो।